मित्रों नमस्कार, जय गौ माता की। ये जो जगह है हमारे उत्तराखंड का कर्णप्रयाग का माली जो ऊपर का बाजार है, वहाँ पर आप देखिएगा एक गौ माता, और इस ठंड के माहौल में एक गौ माता ने जो है बच्चा दिया है। ये है साहब हमारे, कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बने। अब हिंदू राष्ट्र की ये कल्पना हम करेंगे, माना कि हम ये भी विरोध नहीं करें कि हिंदू राष्ट्र न बने। कोई कहेंगे कि आप जो है फिर ये राजनीति और धार्मिक बात कर रहे हैं, लेकिन महोदय इस ठंड के मौसम में गाय ब्याई देखिएगा, मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सी, हाँ ये देखिएगा, होती है माँ की ममता। हालांकि हम अब उसके भाव क्या हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हर कोई माँ जो है अपने बच्चे के रक्षा करने के लिए रहती है। ऊपर की तरफ थी और अभी उसके बच्चे को कोई उठाए ना या उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए जो है वो हम मारने के लिए दौड़ रही है। हालांकि 2-3 लोग होंगे तो मार नहीं पाएगा। कहाँ है गौशाला, और गौशाले के नाम पे हो रहे हैं घोटाला। शासन प्रशासन नगर पालिका सबकी आंखों में जो है पट्टी बंधी हुई है, सरकारों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। बड़ा दुर्भाग्य है। और हमें तब प्रसन्नता होती कि जब इसका रख रखाव गौशाला प्रबंधन नगर पालिका कर्णप्रयाग द्वारा किया जाता है। लेकिन आप देखिएगा ये हमारे देवभूमि कर्णप्रयाग, देवभूमि उत्तराखंड की स्थिति है। और बारिश आ रही है, आप देख रहे हैं। बारिश में जो है ये बच्चा यहीं रहेगा और मुझे लगता है ये 24 घंटे से ऊपर जो है ये बच्चा बच नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों बच्चे हमारे भी होते हैं, तो हम जैसे ही बच्चा पैदा होता तो कितनी उसकी जो है उसका प्रिकॉशन रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन ये गाय है, और महोदय ये वही गाय है जब कोई व्यक्ति हमारे सनातन धर्म में मरता है तो 13वें दिन मासिक श्राद्ध में इसी के पूंछ से जो है भव पार होते हैं। शादी के दिन भी जो है इसी के पूंछ से जो है शुद्धता होती है और हमारे जो है सारे पाप कर्म दूर होते हैं। लेकिन आज ये गाय इस स्थिति में ब्याई हुई है, इस जो है ऐसी अवस्था है। लेकिन बड़े शर्म का विषय है हमारे लिए, मेरे लिए भी है साहब। मेरे लिए इसलिए है कि मैं देख रहा हूँ, मेरा भी दुर्भाग्य है कि मैं आज ये स्थिति देख रहा हूँ। आपने इससे पहले देखा होगा इन गायों ने न जाने कितने मुख्यमंत्री कितने प्रधानमंत्री बनाए होंगे। इन गायों के पीछे चुनाव भी जीतते हैं लोग और लड़ते भी हैं। कई आपने देखा होगा, कई जो है चुनावों में गाय मुद्दा बन जाता है। और इन्होंने किसी को जो है मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री की कुर्सी दी, और वही गाय आज जो है ऐसी अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर यदि ऊपर की तरफ कहीं पे रास्ता होता है भाई साहब, हमने बना रखा है, मेरा फोटो इसका। अच्छा, हमारे पास है, मतलब हमने बनाया करना दिए। अब बताइए भाई साहब, यहाँ पर मैं बैठ दूंगा, मैं भी गब्बर बोली चल जी 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 ना मेरे को पता है, मैं दूंगा, बैठ दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े दुर्भाग्य है। अब देखिए यहाँ पर माना कि कोई रात्रि में आएगा और ये बच्चा दिखाई नहीं देगा, और रात्रि में क्या स्थिति होती है वो आप भली भांति जानते हैं। मांस मदिरा पान करके लोग चलते हैं, तो यह बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसके सिर पे ये पाप चढ़ेगा? तो नमस्ते बोली हैं आप जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मेरे पास इसकी फोटो आपसे अच्छा अच्छा अच्छा। कल रात हमने क्या किया, इसको हम इन लोगों ने जो है इसको जो है जी भाई साहब तिरपाल उसको शेल्टर बनाया हमने। अच्छा, ये ऊपर की तरफ ठीक, ये कल भी आया भाई साहब। ये क्या हुआ साहब, आज कम से कम ये देखा ना, जो हाँ जो कितने गाय थे इसके अंदर कल। अच्छा ये ना, और मैं ये इसका ये देखो आप जी, ये देखो, ये हमने कल बनाया, ये हमारा फोटोग्राफ है इसकी। जी ये इतने लोग हम इसको निर्माण कर रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ महान भावों ने इसका निर्माण किया, आप देख सकते हैं। इसके लिए देखिए मैं तो अपनी तरफ से धन्यवाद करूंगा ही, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर भी देख रहा होगा कि इनके लिए जो है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन आपने नगर पालिका को ये नहीं कराया, सूचित नहीं किया? हमने एसडीएम साहब को सूचित किया जी,
मैंने फेसबुक के माध्यम से डाला जी। मैंने 3-4 दिन से बाहर दे रहा हूँ जी। अब सोच रहा है कि भोपाल के देश में जी बिल्कुल गो पर इतना अत्याचार, बिल्कुल बिल्कुल अपने बच्चों को तो हम बिल्कुल बिस्तर के अंदर रखते जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। संभालते हैं बिल्कुल 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 इनकी सुध कौन लेगा? सही बात। हम और आप लेंगे, और आप और जी, मैं भी हूँ जी जी बिल्कुल जो बिल्कुल हम इस कृत्य को जी, देख बिल्कुल, रहे मैं हैं, वही आप तो कह रहा हूँ। कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात इसलिए है। हम चाहते हैं कि जी, ऐसे जी। मार्केट में या बाजार में समाज में ऐसे लोग आए जी जो इन बिल्कुल गायों को अपना संरक्षण दें। सही बात है बिल्कुल बिल्कुल उनका जो, जबकि नगर पालिका द्वारा यहाँ पे गौसदन बना हुआ बना है, हुआ है बिल्कुल। अभी मैं एक आदमी उसमें डिब्यूट है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन नगर पालिका के भी जो है कान में जोंग ले आँख नहीं खुल रही उनकी। बिल्कुल बिल्कुल बताए कौन देखेगा इस गाय सही बात। और एक चीज और है, जैसे ये कुत्ता यहाँ पर आ गया, यदि यहाँ पे रात को कोई नहीं होगा तो ये बच्चे को जो है हम भगाई जी। कुत्ते, जब ये गाय पैदा हुई, बछड़ा पैदा हुआ जी, था तो कुत्ते जी। इसके आगे पीछे थे, बिल्कुल वो हमने भगाया, हमने बिल्कुल, सुरक्षा बिल्कुल। दिया। हम 4-5 लोगों ने बिल्कुल। इसको जो है कल रात ये सेंटर बिल्कुल, बनाया, बिल्कुल। अब प्रयास कर रहे हैं जी। अभी एडीएम साहब से मुलाकात कर ले, एडीएम साहब यहाँ पे नहीं है, जी उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि गाय जो है गौसदन में जाए, जाए बिल्कुल बड़े और बड़ी प्रत्येक गाय के कान पे टैग लगाओ। बिल्कुल सही बात। तो हम चाहते शासन उस टैग के माध्यम से ये पता करें गाय ये किसकी गाय है। किसकी जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब कुछ भी खाने हैं, जी बिल्कुल सही बात है। और नाम तो राम का, जी, राम हाँ, के जी। नाम पे आप वोट मांगते हैं, बिल्कुल। गाय सड़क पे। बिल्कुल सही बात महोदय। बिल्कुल खंडूड़ी जी ने एक निष्पक्ष तरीके से कहा कि राम के नाम पर जो है वोट मांगेंगे, राम के नाम पर पोस्टर लगेंगे, और गाय सड़क पे। गाय है सड़क पे गौ माता। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस गाय ने न जाने कितनों को मुख्यमंत्री बनाया। आप मरेंगे, बचेंगे, तर्पण बिल्कुल। देंगे, गाय दान करेंगे, लड़के की शादी करेंगे, सही बात। गाय पहले चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गाय का बिल्कुल। गौच चाहिए, गाय का बिल्कुल, गोबर दूध- चाहिए गणेश दूध- बनाने के लिए, गोबर और गाय चाहिए। की हाल नाली में बिल्कुल पड़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बड़े दुर्भाग्य, आप देख सकते हैं, आप जो है नज़दीक से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ये देखिएगा। और इस प्रकार से इस देवभूमि में ये स्थिति परिस्थिति और इनकी दुर्दशाएं हैं। तो मान्यवर में जो है इनसे जो जिम्मेदार लोग हैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कर्णप्रयाग का है, कर्णप्रयाग क्षेत्र का है। कर्णप्रयाग का जो ऊपर बाजार है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आदरणीय खंडूड़ी जी ने बताया और उन्होंने दिखाया भी कि उनके द्वारा ये शेल्टर बनाया गया है यहाँ पर। बेसिक हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ बचाव के लिए यहाँ पर इनके द्वारा बनाया गया। अब इस मामले में एक बार जो है यहाँ का अधिशासी अधिकारी है, हाँ इससे कहते हैं कुंभकर्ण की नींद। कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है शासन, प्रशासन, सरकारें और विभाग, यानी नगर पालिका कर्णप्रयाग भी इसका संज्ञान नहीं ले रहा, पशुपालन विभाग भी नहीं लेगा। आपने देखा होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जनपद में एक पशुपालन के लिए एक वाहन आया हुआ है, जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का फोटो है, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की फोटो है। वो फोटो केवल वोट लेने तक वो फोटो खिंचाई गई है। वो गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा, वो गाड़ी केवल चुनाव प्रचार के लिए कि हमने इतना जो है धरातल पे काम किया है। वो भगवान बद्री विशाल जानता है कितना धरातल पे काम किया है। गायें ऐसी ब्याएगी, इनकी गाड़ियों में इनकी फोटो घूमती रहेगी। और धड़ल्ले से कहता हूं, दावा ठोक के कहता हूं, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, अब वो हो सकता है तो गाय को भी मेरी बात पसंद ना आई हो, कम से कम वो गाय यहां से नगर पालिका की ओर चली गई है। लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं होगी। इनको तो मैं कह रहा हूं कि उस लोग में भी जगह नहीं मिलेगी जिनके कारण ये कृत्य हो रहा है, सड़क पर, आम सड़क पर हो रहा है। क्या सबकी आंखें फूट गई शासन, प्रशासन और पशुपालन विभाग की, या नगर पंचायत की? उनके इन गायों के नाम पे करोड़ों का घोटाला होता है। लेकिन ऐसे जो इन गायों के नाम पे करोड़ों का घोटाला करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, मैं कहता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कीड़े पड़ेंगे प्लास्टिक के, जो मरेंगे भी नहीं और न जो है दवाई से जाएंगे भी नहीं। ये कृत्य है। फोटो खिंचाएंगे साहब, हमने आज 10,000 वाहन वितरित किए, अपने फोटो लगा के वितरित किया, उसके अंदर बैठाइए ना इसको। ये है इन लोगों का कृत्य। एक बार जो है एसडीएम को मैं मामला संदर्भित करता हूं। जी, अरे भाई साहब, बड़ी शर्म की बात है कि एक गाय ब्याती है, उसके लिए हमको ज्ञापन लिखना पड़ता है।
एसडीएम कर्णप्याग को एक बार मामला संदर्भित करता हूं। कितने दिन हुए भाई साहब इसको भी आई हुई है? यहीं पे है उस? हाँ इधर घूम रहा हूँ। हेलो, प्रणाम भाई साहब। मान्यवर देवेंद्र कंडवाल बोल रहा हूँ। आपके तहसील परिसर के ठीक नीचे जहाँ पे नोटी का रोड जाता है भाई साहब, एक सप्ताह से एक गाय ब्याई हुई है और उसका बच्चा बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग पे है। इस बारिश में भाई साहब मैंने अभी ईओ को फोन किया, लेकिन ईओ भी फोन नहीं उठाता है। जी मैंने सुन दिया था आप यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन थोड़ा सी भाई साहब थोड़ा एक मानवता के नाते जो है। मुझे तो अभी पता चला है ना। जी 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 करवाता हूँ यथाशीघ्र। धन्यवाद भाई साहब। यह है महोदय, एसडीएम कर्णप्याग को मामला संदर्भित किया और गाय यहाँ से निकल गई है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, कहेंगे नारे लगाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। पहले धरातल पे हिंदू राष्ट्र बने ना। मैंने पहले भी कहा कि हम ऐसा नहीं कहते कि हिंदू राष्ट्र न बने, या हम इसके विरोध में भी नहीं हैं, लेकिन धरातल पे क्या बने। ऐसा नहीं है कि जो है मोटरसाइकिलों में बिना हेलमेट के जो है कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम। सबसे पहले तो उनका नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता साहब, दिल से मनोभावनाएं से काम होना चाहिए। दोस्तों, अपने क्षेत्र में हम ये नहीं कहते हैं कि हर व्यक्ति गौ सेवा करे, लेकिन जहां पे इस प्रकार का दिखता मेरे से रहा नहीं गया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय श्री राम, सादर प्रणाम।